दोस्तों आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि फ़ोन में इंटरनेट डाटा ऑन है उसके बावजूद आपका डाटा स्लो चलता है। यह देखो यहाँ पे डाटा ऑन है उसके बाद भी क्या हो रहा है, इंटरनेट स्लो चल रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों चल रहा है? तो इसका कुछ सेटिंग रहता है, एपीएन सेटिंग रहता है। तो वो कैसे पूरा कंप्लीट करना है दोस्तों, आप भी अपने घर में बैठकर ये सेटिंग अगर पूरा करेंगे तो घर में भी आपका इंटरनेट डाटा दोस्तों 5G चलेगा, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, रॉकेट की तरह आपका डाटा चलेगा। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप रिचार्ज भी भारी भारी करवा लेते हो, 2 GB 1.5 GB का रिचार्ज करवा लेते हो और आप यूज उसमें से 500 MB भी आपका नहीं होता है, क्योंकि आपका नेट बहुत स्लो चलता है दोस्तों। तो स्लो चल रहा है तो इसमें कुछ सेटिंग मैं बता रहा हूँ आपको, वो सेटिंग कंप्लीट कर लेना तो आप भी अपना डाटा है वो 4G हो या 5G फुल डाटा यूज कर सकते हैं और हाई ही स्पीड में आप चला सकते हैं। दोस्तों आप भी अगर ये सीखना चाहते हैं दोस्तों तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो वीडियो अब शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं बता रहा था कि आपका इंटरनेट डाटा ऑन है उसके बावजूद आपका डाटा नहीं चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको एक काम करना दोस्तों, सेटिंग में जाना है। जैसे ही आप सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको, सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा। इस पे आपको क्लिक कर देना दोस्तों। अब आपको देखना है कि आप किस सिम में डाटा चलाते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं अभी 2 नंबर में चला रहा हूँ तो ये 2 नंबर पे टिक कर देना है। जैसे ही आप 2 नंबर पे टिक करते हैं दोस्तों, फर्स्ट में आपको एक काम कर लेना है, यहाँ पे देखो डाटा रोमिंग, वोल्टी कॉल और वाईफाई कॉलिंग, इन तीनों को ऑन कर देना है। जैसे मैं डाटा रोमिंग को ऑन करता हूँ, वोल्टी कॉल मेरा ऑलरेडी ऑन है दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में ऑन नहीं है तो इसको ऑन कर लेना दोस्तों। वाईफाई कॉलिंग यहाँ से मैंने इसको भी ऑन कर रखा है, तो आप भी ऑन कर लेना दोस्तों। इतना काम करने के बाद दोस्तों, अब दोस्तों 2 नंबर की सेटिंग में आपको क्या करना है, फिर यहाँ से देखो सेटिंग को ही ओपन कर लेना है और फिर यहाँ पे सर्च कर देना है रीसेट। जैसे आप रीसेट डालते हैं फिर यहाँ से सर्च करते हैं तो आप देखेंगे, देखो रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, या तो आपको ये मिल जाएगा, ये नहीं मिलता है दोस्तों तो यहाँ पे रीसेट नेटवर्क सेटिंग ओनली। अगर नेटवर्क सेटिंग मिलता है तो उसको आपको रीसेट कर देना है, या रीसेट सिस्टम सेटिंग मिलता है तो इसको आपको रीसेट कर देना दोस्तों। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखो रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, और फिर यहाँ अपना जो भी पासवर्ड पैटर्न लगा वो डाल देना है। तो यहाँ पे देखो रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो हमारा फ़ोन का जितना सेटिंग है वो पूरा का पूरा रीसेट हो जाएगा दोस्तों। जो भी आपका सेटिंग में प्रॉब्लम रहेगा नेटवर्क में तो वो सही हो जाएगा और आपका डाटा हाई स्पीड में दोस्तों चलने वाला है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला दोस्तों। इसके बाद ये 2 काम होने के बाद दोस्तों, जो मेन जो रहता है एपीएन सेटिंग, अब आपको क्या करना, देखो मैं फिर से बैक आता हूं और फिर आपको क्या कर लेना, यहाँ सिम कार्ड एंड डाटा पर ही आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो अब आपको देखना है कौन सी सिम में आपका डाटा चल रहा है। जैसे मेरा अभी 2 नंबर में चल रहा है तो 2 नंबर पे मैं क्लिक कर देता हूं और यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले आपको बता दिया 3 सेटिंग, डाटा रोमिंग, वोल्टी कॉल, वाईफाई। तो अब यहाँ से क्या करना है, इसको फिर से ऑन कर देना है और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है प्रीपेड नेटवर्क टाइप। अब आपका अगर यहाँ 5G है तो 5G पे आपको सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। अब मेरा 4G है तो मैं 4G पे कर लिया। इसके बाद क्या कर देना है, कैरियर सेटिंग यहाँ से ऑटो सेलेक्ट ऑन किया हुआ है, इसको आप ऑन कर लेना। अब जो मेन सेटिंग रहता है एक्सेस पॉइंट नेम, एपीएन, ये एपीएन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, एक्सेस पॉइंट नेम। एपीएन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो अब आप यहाँ देखेंगे, देखो एयरटेल और एयरटेल MMS 2 यहाँ पे एपीएन हमको मिलता है। तो हमें दूसरा क्रिएट करना है तो आपको प्लस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे नेम डाल देना दोस्तों। देखो यहाँ पे नेम में क्या डालना है, एयरटेल न्यू। देखो यहाँ पे एयरटेल न्यू डाल देना, फिर ओके कर देना, फिर एपीएन नोट सेट, इस पर भी आपको सेट कर लेना दोस्तों। airtelgprs.com जैसा जैसा मैं डाल रहा हूँ दोस्तों सेम आपको डाल देना है, फिर यहाँ पे ओके कर देना है। और फिर यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, देखो पोर्ट, इसमें यहाँ प्रॉक्सी में कुछ नहीं डालना है, पोर्ट में डाल देना दोस्तों 0808, फिर यहाँ ओके कर देना है।
फिर यहाँ यूजर नेम पासवर्ड में कुछ नहीं डालना। फिर आता सर्वर, सर्वर में आपको डाल देना दोस्तों www.google.com, www.google.com सर्वर में आपको डाल देना है। फिर यहाँ से ओके कर देना। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो एमएमएस प्रॉक्सी, एमएमएस पोर्ट में कुछ नहीं डालना है। और एमसीसी और एमएनसी ये आपके एरिया के अनुसार ये कोड आपको ऑटोमेटिक मिलता है दोस्तों। मेरे को अभी इतना मिला तो आपको कुछ अलग मिला होगा। अब यहाँ आता है ऑथोनेक्शन टाइप, इस पे आपको क्या करना है, नीचे भी देखो ये नीचे वाला सेलेक्ट कर देना है। और फिर एपीएन टाइप, एपीएन टाइप में आपको डाल देना दोस्तों डिफ़ॉल्ट आपको डाल देना है। फिर ओके कर देना है। और यहाँ पे एपीएन प्रोटोकॉल, इसमें भी आपको लास्ट वाला सिलेक्ट कर देना है। एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल, इसमें भी आपको लास्ट वाला सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे जो मेन सेटिंग रहता है दोस्तों बेरर पे आप जैसे क्लिक करते हैं, देखो अनस्पेसिफाइड पे क्लिक किया हुआ है। यहाँ पे देखो आपको इस पे नहीं करना दोस्तों, यहाँ से LT पे क्लिक कर देना है और यहाँ से अनटिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जितना सारा आपका रहेगा दोस्तों उन सब में आपको क्लिक कर देना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप सेम कर देंगे तो आपका इंटरनेट तो बहुत हाई स्पीड से दोस्तों चलने वाला आज तो। यह देखो पूरा सेलेक्ट कर दिया। इतना करने के बाद MVNO टाइप, इसमें आपको क्या कर देना है, नन कर देना दोस्तों। और फिर इतना काम करने के बाद यहाँ से आपको सेव कर देना। जो मैंने सेटिंग बताया दोस्तों आप कंटिन्यू देख लेना और कर लेना। फिर यहाँ सेव पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे देखेंगे, देखो एयरटेल न्यू GPRS.com का एक नया लोगो हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो एक टिक मिलता है यहाँ पे, देखो इस टिक पे आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पे टिक करेंगे तो अब आप जैसे ही दोस्तों एयरटेल न्यू वाले पे सेलेक्ट करते हैं, एयरटेल GPRS.com वाला साइट हमने जो मैंने बताया, तो वो आप जैसे ही कि यहाँ पे टिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे देखो 4G और फुल नेटवर्क भी आ रहा है साथ में और हाई स्पीड में डाटा आपका चल जाएगा दोस्तों। आई होप कि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर से कर देना। और वीडियो में आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि हाँ, कभी भी आपको इंटरनेट का अगर प्रॉब्लम पड़ता है, किसी भी सिम हो चाहे किसी का भी, जैसे वोडाफोन का हो तो आप VI डाल सकते हैं और जियो का सिम हो तो आप यहाँ पे एयरटेल की जगह जियो डाल सकते हैं। बस इतना ही चेंज करना आपको और कुछ भी नहीं करना दोस्तों। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।